हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि मुग़लों ने ताजमहल बनवाए, मुग़लों ने लाल किले बनवाए, मुग़लों ने चार मीनार बनवाए। मतलब जो भी हमारा इतिहास है, हमारे देश में जो सांस्कृतिक विरासत है, जो प्राचीन और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है, कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है, सांस्कृतिक धार्मिक शैक्षिक स्थल है, आज हम जिसको किताबों में पढ़ते हैं वह सब हमारे राजे रजवाड़ों द्वारा बनाए गए हैं। और हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि मुग़लों ने ये बनाया, मुग़लों ने ये बनाया, ये मुग़ल कालीन है, वो मुग़ल कालीन है। यह सब कोरा झूठ और बकवास है। अभी आप देखिए, मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके नीचे क्या है? मंदिर का अवशेष है। और उसके ऊपर क्या है? तो एक गुंबद डाल करके उसको मस्जिद बना दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इतिहास को इतिहासकारों ने बना हुआ तो हिंदू राजाओं के द्वारा है, लेकिन इतिहासकारों ने केवल नाम चढ़ा दिया कि यह मुग़ल कालीन है और इसे मुग़लों ने बनाया है। तो इस प्रकार के षड्यंत्रों से हमें बचना चाहिए और इससे जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, इससे भी हमें बचना चाहिए। क्योंकि गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। प्रायः होता है कि जब किसी का मति भ्रष्ट करना होता है, दबाव में लाना होता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर दी जाती है, ब्रेन वॉश कर लिया जाता है और फिर एक बना बनाया नैरेटिव डाल दिया जाता है दिमाग में, जिससे कि आदमी अपने ही धर्म संस्कृति पर उंगली उठाना शुरू कर दे, अपने ही धर्म संस्कृति से ईर्ष्या घृणा करने लगे और उसको आसानी से मतांतरित किया जा सके। तो कांग्रेस का 70 वर्षों से यही प्रयास था कि पूरे भारत को मुग़लों का भारत घोषित करके और 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बना देना है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और 57 मुल्क सब मिल करके और भारत का कांग्रेस और ठगबंधन मिल करके 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बना देता। लेकिन देखिए कि 2014 से देश में एक परिवर्तन आया और लोग अपने धर्म संस्कृति पर गर्व करने लगे। और आज हम देखते हैं कि लोग खुलकर बोलते हैं, अपने धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। लोग गर्व से कहते हैं कि देखो हम कट्टर हिंदू हैं। लोग सोशल मीडिया में अपना स्टेटस लगाते हैं कि देखो हम कट्टर हिंदू हैं। लेकिन 2014 से पहले कोई नहीं कहता था कि हम कट्टर हिंदू हैं, और कट्टर हिंदू होने पर किसी को गर्व नहीं होता था। 2014 से पहले कट्टर हिंदू कहने में भी लोग हिचकते थे और उनको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता था। 2014 से पहले अगर कोई अपने कार में, बाइक में बजरंगबली का झंडा लगा करके जाता था तो कहता था कि नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, यह पुराने ज़माने की बातें हैं, इसमें थोड़ा सा ओल्डनेस है। लेकिन अब शौक़ से, शान से अपने बाइक में, अपने कार में बड़े बड़े झंडा लगा करके और गर्व से सड़क पर निकलते हैं। तो यही परिवर्तन हुआ है हमारा देश में। तो दो चीज़ें हैं कि हिंदू राजाओं के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को तोड़ करके मुग़लों ने जो ऊपर में गुंबद बना करके मस्जिद बना दिया और उसमें मूर्तियों को तोड़ करके और वहाँ पर नमाज होने लगा। उसी प्रकार से इतिहास में जो भारत का इतिहास है, जो हिंदुओं का इतिहास है, उसको इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ करके सब कुछ भारत का है, सब कुछ हिंदुओं का है, सब कुछ धार्मिक सांस्कृतिक है, और उसमें मुग़लों का नाम डाल दिया गया कि मुग़लों ने सड़क बनवाया, मुग़लों ने बड़े बड़े भवन बनवाए, मुग़लों ने बावड़ियाँ बनवाई। सब झूठ और बकवास है।
इसमें केवल नाम बदला गया है, मंदिरों के गुंबद बदल करके मस्जिद बना दिया गया और भारत के इतिहास में मुग़लों का नाम जोड़ करके उसको मुग़लिया इतिहास बना दिया गया, दिल्ली सल्तनत और इस्लामिक साम्राज्य बना दिया गया। लेकिन भारत में कहीं भी कभी भी इस्लामिक साम्राज्य नहीं था, मुग़लों ने कुछ नहीं बनवाया था। मुग़लों ने बनवाया था तो केवल मस्जिद और मज़ार। मुग़लों ने केवल भारत में तोड़ा था। बहुत सारे इतिहासकार हैं, चाटू इतिहासकार हैं, चाटुकार इतिहासकार है, तो जिहादी इतिहासकार है, तो दरबारी इतिहासकार है। यह सब मिलकर के कांग्रेस के आकाओं को खुश करने के लिए और कांग्रेस अपने अरबी आकाओं को खुश करने के लिए इतिहास की किताबों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात कि 5-5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बना। तो जब 5-5 शिक्षा मंत्री लगातार मुसलमान बना तो वह अपने आकाओं मुग़लों को महान बना दिया और सबको छोड़ दिया। तो स्वाभाविक है कि जब लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें वह केवल मुग़लों का नाम देखते हैं। तो बाद में आकर के ऐसा लगने लगा छात्रों को कि मुग़ल का इतिहास ही सब कुछ है देश में, और उनका मन बदलने लगा। और उनके मन बदलने में बॉलीवुड ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया और इस प्रकार से बॉलीवुड जिहाद भी होता रहा। तो देश में नाना प्रकार के जिहाद होते ही रहते हैं। लेकिन अब जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार पत्थरबाजों को उत्तर प्रदेश में बढ़िया से खोज खबर लिया जाता है, तख्ती लगाया जाता है। तो आज आवश्यकता है कि देश के हिंदू जागे और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी कार्य कर रहे हैं, पूरे भारत में योगी जी जैसा नेता चाहिए। तो 2014 से जो शुरू हुआ है तो 2047 तक अवश्य ही भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा और अखंड भारत भी होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।